आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पढ़ी लिखी बुद्धि ही। देखिए, बुद्धि शब्द को हमने विशेष महत्व दिया है, लेकिन इस बुद्धि के साथ ही हमने एक शर्त सी लगा दी है, पढ़ी लिखी। साधारण परिस्थितियों में देखिए, कोई भी मनुष्य अनपढ़ कहलाना एक पसंद नहीं करता। आजकल तो हम देखिए अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को 2.5-3 वर्ष के होते ही प्ले स्कूल में भेज देते हैं, ताकि खेल खेल में ही उसके बुद्धि का विकास हो। और उसके बाद की देखिए नर्सरी कक्षा और ऊंची कक्षाओं में, यानी कि जीवन के आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष हम भौतिक शिक्षा में ही लगाते हैं। किस लिए? ताकि हमारी आपकी बुद्धि का एक विकास हो, ताकि हम एक व्यवसाय चलाने में एक समर्थ योग्य बन जाए, या आपको हमें एक अच्छे पद की कोई नौकरी मिले। इन सभी स्थितियों के लिए भौतिक शिक्षा का एक विशेष महत्व आप और हम समझते हैं। लेकिन आपके हमारे जीवन में ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां हैं, ये माया के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं, ये आत्मा परमात्मा के जो एक सजातीय संबंध की स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को मनुष्य जीवन में ही समझा जा सकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार गीता में ही कहा कि ये जगत अंतोगत्वा दुखमय है, यहाँ त्रिविध ताप बने रहते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में देखते ही हैं कि दुख जाते नहीं है, इधर उधर कुछ समय के लिए हो जाते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यहाँ के सुख घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि दुख तो महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से, और कहीं कहीं तो देखिए जीवन भर दुख बने ही रहते हैं। इसीलिए मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में जहां तक भी कह देता हूं कि इस जगत में, इस संसार में बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं, तो उन छोटे दुखों में ही आपको भी सुख की एक अनुभूति सी होती है। यानी कि सुख होते नहीं है, मात्र छोटे सुखों में ही वो सफेद दृष्टिकोण से आपको भी सुख की एक भ्रांति होती है। देखिए, ये शब्दों के भावार्थ आपको हमें समझने चाहिए। इनके भीतर जो एक दार्शनिक भाव छिपे हैं, उन स्थितियों पर हम जितना गहन विचार करते हैं, तो फिर आप पाओगे कि इस पढ़ी लिखी बुद्धि का अभिप्राय क्या है। क्योंकि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये भोगों की गलियों में सहज ही असत्य रहता है। आजकल तो देखिए कल युग की स्थितियां हैं, 24/7, यानी कि सातों दिन 24 घंटे मनुष्य इन 5 भोग्य विषयों में ही अपने आप को खोए रखता है, भोगता रहता है। यानी कि मनुष्य रुकता नहीं है, थकता नहीं है, जब तक वो सुख एक दुखमय स्थितियां उत्पन्न नहीं करते। देखिए, आज मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर कितने अधिक भोगों को भोगता भोगता रोगग्रस्त भी होता जाता है। रोगग्रस्त होने के बावजूद भी वो अपने रोगों का इलाज भी करता है। किस लिए? ताकि वो जल्द से जल्द पुनः उन विषय भोगों को पुनः भोग सके। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर बनती बिगड़ती रहती हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य कोई विचार नहीं करता। ये स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन भोग विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य कर्म करता है। हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये स्थूल शरीर की स्थितियां, इनके ऊपर मन है। अब मन की स्वीकृति पाने से ही ये विषय भोगों की ज्ञानेंद्रियां को और कर्मेंद्रियां ये कार्यरत रहती है। और मन अक्सर भोगों में ही असक्त रहता है। अक्सर हम कहते हैं ना, ये मन पसंद चीज, ये मन मर्जी की स्थितियां, ये सभी स्थितियां क्या है कि मनुष्य को भोगों में एक विशेष आसक्ति बनी रहती है। इसीलिए तो हम अक्सर ऐसा भी कह देते हैं कि ये मन अनपढ़ गवार है। यानी कि इनको भोगों की जो एक लत पड़ जाती है। देखिए, जब हम अनपढ़ गवार मन के स्तर पर होते हैं,
तो फिर हम विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगते रहते हैं। इसलिए तो मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है, और बुद्धि यहाँ पढ़ी लिखी का अभिप्राय है सात्विक स्थिति से है, क्योंकि सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञानमय स्थिति से है। रजोगुण का अभिप्राय एक संसारी विषय भोगों से लिया जाता है, और तामसिक स्थिति का अभिप्राय जब हम विषय भोगों के लिए अनीतिगत कार्य करते हैं, कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्रों में कही गई बातों के विरुद्ध चले जाते हैं, निषेध कर्म कर जाते हैं, तो वो एक तामसिक स्थिति है। इसीलिए तो कहा जाता है तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। यानी कि हम किसी दूसरे के साथ छीना झपटी नहीं करें, कृत करें, यानी कि कर्म करें। और रजोगुण से सत्वगुण इसलिए अच्छा है कि हम कृत करें, धर्मानुसार विधि विधान का पालन करें, और फिर पहले दूसरे मनुष्यों की, दूसरे जीवों की सहायता करें, दूसरों को खिलाएं, फिर स्वयं खाएं। तो इसलिए ये रजोगुण से सत्वगुण की एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसी दृष्टिकोण से ही हमने देखी ये पढ़ी लिखी बुद्धि शब्द ही एक विशेष स्तर पर इसीलिए लिखा है ताकि पढ़ी लिखी बुद्धि का ही मन के ऊपर एक नियंत्रण संभव है, क्योंकि मन को अपनी आवारागर्दी महसूस नहीं होती, क्योंकि मन निर्णय नहीं लेता, बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि को ही सही गलत की पहचान होती है, लेकिन ये पहचान तो देखिए पढ़ी लिखी बुद्धि को ही संभव है। जब बुद्धि ही अनपढ़ गवार होगी या मंद बुद्धि होगी, देखिए अनपढ़ गवार बुद्धि का अभिप्राय तामसी बुद्धि से है। यह तामसी बुद्धि का अभिप्राय जब हम छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य, हेरा फेरी, चोरी डकैती की स्थितियां बनाते हैं, यानी कि दूसरों के हिस्सों को हम चुराते हैं। तो दूसरों के हिस्से को चुराने के लिए देखिए हम अपने दिमाग को, बुद्धि को चलाते हैं ताकि हम पकड़े नहीं जाए। आजकल तो देखिए कितने घोटालेबाजी भी कुछ ऐसी ही स्थितियां सुनने में, देखने में आई हैं। यानी कि अपनी तरफ से मनुष्य जो बड़े बड़े घोटाले या अपराध करते हैं, यानी कि हम दूसरों के धन को अपना एक व्यक्तिगत लाभ के लिए अपना धन बनाने लगते हैं, तो ये एक तामसी स्थितियां हैं। जैसे डिजिटल अपराध आजकल बढ़ने लगे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि प्रकृति की व्यवस्था में कोई भी अपराधी ना आज तक बच पाया है और ना ही भविष्य में बच पाएगा। इसलिए तो हमने देखिए बुद्धि तत्व को एक विशेष स्तर पर सफेद रंग से ही दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था में देखिए कुछ कमियां कानून की रह सकती हैं, लेकिन परमात्मा की अदालत में, परमात्मा की एक व्यवस्था में आज तक कोई भी अपराधी बच नहीं पाया। यदि बच पाया होता तो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडमयी, कष्टमयी जोनियां हैं, वो तो परमात्मा देखिए परम दयालु हैं, उन्होंने नीचे की जोनियों को क्रम से अचेत रखा हुआ है। लेकिन आपको हमें तो सचेत रखा हुआ है, और ये सचेत बुद्धि, पढ़ी लिखी बुद्धि तब तक ही रहती है जब तक हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। तो ये सभी सात्विक स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है, तो फिर परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। तो फिर ऐसी स्थिति में उस पढ़ी लिखी बुद्धि का ही मन के ऊपर नियंत्रण बना रहता है। अन्यथा यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, गुरु के प्रवचनों को ध्यान से सुनता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो पढ़ी लिखी बुद्धि ना रहकर वो मंद बुद्धि बन जाती है, यानी कि उसकी विषय भोगों में आसक्ति हो जाती है। फिर वो मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रखती, वो मन के साथ अपने संबंध बना लेती है, मन के साथ ही वो एक दोस्ती कर लेती है। यानी कि अब मन और बुद्धि दोनों ही संसारी विषय भोगों को भोगने में उनकी एक आसक्ति बन जाती है। इसीलिए आज की वीडियो में हमने देखिए पढ़ी लिखी बुद्धि ही शब्दों को हमने विशेष बल दिया है, और साथ में 3 बिंदु इसलिए लगाए हैं ताकि हम ये जो मंद बुद्धि की स्थितियां हैं, यानी कि राशि बुद्धि से हम बचें, क्योंकि राशि बुद्धि ही विषय भोगों में अमर्यादित ढंग पे लगाए रखती है। आज मनुष्यों के देखिए भोग विषय 24/7 की स्थिति में पहुंच गई है। मनुष्य का खाना पीना बिगड़ता जा रहा है,
इन विषय भोग की आसक्ति ही मनुष्य को रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जगाए रखती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपनी मोहनात्मक स्थितियों में बहता हुआ अपने स्वयं की ही हानि करता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, क्योंकि उसकी अभी सात्विक बुद्धि नहीं है, पढ़ी लिखी बुद्धि नहीं है। अब पढ़ी लिखी बुद्धि होगी तो वह ब्रह्म मुहूर्त का संग करेगा, क्योंकि सुबह लाभदायक स्थिति है, परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। यानी जब मनुष्य मन बुद्धि के कारण या एक तामसिक बुद्धि के कारण रात को हानि करवाता रहता है और सुबह के लाभ को प्राप्त नहीं करता, तो उसके जीवन की जो एक लेखा जोखा की जो एक स्थितियां हैं वो बिगड़ने लगती है। आपका हमारा कर्मशय बिगड़ने लगता है, आपके हमारे बुरे संस्कार बनते जाते हैं और शुभ संस्कार क्रमशः समाप्त होते जाते हैं। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य का कारण शरीर बिगाड़ती है और बिगड़ा हुआ कारण शरीर रहने से पुनः आपको में मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य योनि की प्राप्ति तो तभी होती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की रहती है। और ये स्थितियां तो तभी बनती है जब पढ़ी लिखी बुद्धि होती है। पढ़ी लिखी बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण होता है और मन का ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण बने रहने से आपके भरे भोग विषय भी नियंत्रित रहते हैं और आपके भरे कर्म भी गलत दिशा में जाते नहीं, यानी कि मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, यानी कि पढ़ी लिखी बुद्धि बनाने के लिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आपके हमारी बुद्धि पढ़ी लिखी बनती जाए, ताकि विवेक शक्ति जगती जाए, ताकि हम परमात्मा की सम्मुखता बनाने में सफल हों। आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर जाए, ताकि हम मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से भी बचें और यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी क्रमशः खोलते जाएं, क्योंकि कारण शरीर के स्तर पर हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, जितने शुभ संस्कार बना लेते हैं, वही आपके मेरे जीवन की शुद्ध कमाई है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए अपनी बुद्धि को पढ़ी लिखी बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।